आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाऊँ? भूत की। आपको डर तो नहीं लगेगा? नहीं है? नहीं, डरना मुझे नहीं। तो अच्छी लगती है। मैं तो अच्छे भूत की कहानी सुनाती हूँ। पीपल के पेड़ के भूत की कहानी, ठीक है? रामू था। रामू के पास एक भैंस थी। उसकी भैंस बहुत अधिक दूध देती थी। तो रामू क्या करता, सुबह उठता और जल्दी से जंगल से जाकर हरी हरी घास लाता और अपनी भैंस को खूब खिलाता है और उसको खिलाने के बाद उससे दूध निकालता और दूध ले जाकर वह गांव में बेचता। जो उसका दूध बच जाता तो वो एक पीपल का पेड़ था बहुत पुराना, उसमें बैठ जाता चबूतरे पे, वो बेचता रहता। और जो उसका दूध शेष बच जाता तो वह पीपल के पेड़ में ही रखाता। वह कहता कि मेरा बचा हुआ दूध तो घर में खराब हो जाएगा, यहाँ तो जानवर आएंगे, चिड़ियाँ आएंगी, सब लोग मेरा दूध कोई ना कोई तो पी ही लेगा। तो उसका रोज 1-1.5 किलो दूध बच जाता था। तो रामू ही उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक कटोरे में रख के आ जाता था। एक दिन क्या हुआ, उस पीपल के पेड़ में रहता था एक भूत। तो भूत बाहर निकलता और रोज उसका दूध पी जाता। वो रख के जाता जैसे ही तो भूत आता और बढ़िया अच्छा रामू का ताज़ा ताज़ा और बिल्कुल शुद्ध दूध पी जाता था। अब उसके पड़ोसी रहते थे, रामू के पड़ोस में। तो वो रामू की बहुत अधिक प्रगति देख के जलते थे। उनको लगता था कि मेरे घर में इतना पैसा क्यों नहीं आता जितना पैसा रामू के घर आता है। मैं भी तो दूध बेचता हूँ। पर वो क्या करता था कि दूध में पानी मिला के बेचता था, इसलिए उसका दूध कम बिकता था। और रामू दूध में पानी नहीं मिलाता था, शुद्ध प्योर दूध देता था, इसलिए रामू का दूध सारा का सारा बिक जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं अगर रामू की भैंस को ही चुरा लूँ है तो फिर रामू दूध कैसे देगा। तो उसने जाके रामू की भैंस को चुरा लिया और पास के गांव में जाके बेच आया। अब रामू को सुबह उठा तो उसको उसकी भैंस नहीं दिखी। तो रामू बड़ा दुखी हुआ और जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और रोने लगा। तो पीपल के पेड़ पे जो भूत रहता था वो नीचे आ गया और कहने लगा, रामू भैया आज तो बड़ी भूख लग रही है, आज तो मुझे दूध ही नहीं लाए आप। तो रामू रोने लगा, बोला भैया मेरी तो कोई भैंस ही चुरा कर ले गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको अपने जादू से एक बढ़िया गाय दे देता हूँ। तो उसने झट से रामू को एक गाय दे दी। तो रामू गाय को लेके गया और उसने दूध निकाला और जहाँ जहाँ दूध देता था सब जगह दूध दे के आ गया। अब उसको मालूम चल गया कि मेरा दूध तो ये भूत पीता था। तो भाई क्या करता कि कुछ कम दूध बेचने लगा और जो दूध बचता वो वहाँ पीपल के पेड़ में एक मट्टी के कटोरे में रख देता। और कहता भूत भाई आओ आप अपना दूध पी लो। तो भूत आता और रामू के संगी वो सामने दूध पी लेता और फिर पीपल में चले जाता। ऐसे बहुत दिन हो गए। फिर उसने देखा पड़ोसी ने कि मैंने तो इसकी भैंस चुरा ली और बेच भी दी, फिर भी इसको पैसे खूब मिल रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा अमीर आदमी होता जा रहा है। इसके बच्चे तो बड़े अच्छे बन रहे हैं, अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके घर में तो सब कुछ सामान हो गया है, पक्का मकान भी हो गया है। तो उसके पड़ोसी ने कहा किया कि एक दिन उसकी गाय चुरा ली और उसकी गाय भी चुरा के और बेच दी रामू ने। अब रामू फिर गया और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और रोने लगा और भूत से बोला आज मैं आपके लिए फिर दूध नहीं ला पाया क्योंकि आज तो मेरी किसी ने गाय ही ले ली। तो भूत को बड़ा बुरा लगा। भूत ने कहा ठीक है, अब मेरे पास गाय तो नहीं है, मैं आपको कुछ बकरियां देता हूँ, हैं आप इससे ही काम चलाइए। अब मैं जाता हूँ और पता करता हूँ कि आपकी जानवरों को कौन ले जा रहा है। तो वह गया और उसने देखा कि उसका पड़ोसी ही उसकी गायों को ले जाता है और चुरा ले जाता है, गायों को चुरा ले जाता है, भैंस को भी उसी ने चुराया था और पड़ोस के गाँव में बेच दिया था। तो उसने कहा किया कि उसके घर में जितने जानवर थे, पड़ोसी के यहाँ जितने भी गाय भैंसें थी, सब गाय भैंसों को ले जाके जंगल में छोड़ा है। अब पड़ोसी को अपनी गाय भैंसें नहीं मिली तो उसका दूध ही बंद हो गया, उसके घर में पैसा ही आना बंद हो गया। तो वो सोचने लगा कि मैंने कौन सा पाप किया।
तो उसने कहा, सोचा अरे मैंने रामू की भैंस को बेच दिया, रामू की गाय को चुरा के बेच दिया, इसीलिए मेरे सारे जानवर भाग गए। तो वह रामू के पास गया और रामू से माफ़ी मांगने लगा है। रामू से उसने माफ़ी मांगी कि रामू भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने ही आपके सारे जानवरों को बेच दिया था है, अब मैं आपकी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो भूत ने देखा, भूत बहुत अच्छा था, भूत ने सोचा कि जब ये सच्चे मन से माने माफ़ी मांग रहा है तो हमें इसके जानवर लाकर दे देना चाहिए। और भूत गया और जंगल में से रामू के पड़ोसी के सारे जानवरों को लाया और उसके यहाँ छोड़ दिया। तो रामू अपनी बकरियों को रखने लगा और उसके बाद कैसा हो गया तो उसने एक भैंस खरीद ली और एक गाय भी खरीद ली और उसने अपने घर में डेयरी खोल ली। तो सबको बढ़िया दूध दही मक्खन पनीर सब कुछ देने लगा और दोनों पड़ोसी हिल मिलकर रहने लगे, है ना। ऐसा नहीं है, भूत भी अच्छे होते हैं और सबकी मदद करते हैं। कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी थी। अच्छी थी, ठीक है।